Recording in progress. डिएक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है कि अब ये मीटिंग 12 बजे से शुरू होगा। पहले भी 12 बजे होता था, लेकिन बीच में लोगों की डिमांड आया कि 8 बजे उचित रहेगा, तो हमने देखा तो ज्यादा हमें कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं। 12 बजे वाली मीटिंग्स में ज्यादा लोग आते हैं और सब लोग फ्री भी होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको दोबारा एक बार पुनः 12 बजे इसको किया है। और एक आइडल टाइम है, अधिकतर लोग रहते हैं फ्री। जितना भी महिलाएं होती है वो भी फ्री रहती है दोपहर में, एंड अधिकतर लोग रहते हैं, तो इसी को देखते हुए 12 बजे किया है। और ये जून का महीना शुरुआत है। 1 तारीख गुजर चुकी है, 2 तारीख यानी कि महीने की शुरुआत है। महीने की शुरुआत में हमने कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि क्या करें क्या ना करें स्टार्टिंग के 3 दिनों में। शिवम, या तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि 3,000 पर्सनल पीवी करने का सही समय क्या है। जैसे मकान बनाने का एक मुहूर्त होता है, लाइक से हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका एक मुहूर्त होता है। हर कार्य करने का एक शुभ शुभ मुहूर्त होता है। इसी तरह अगर आप डिएक्शन में और एक सफल लीडर बनना चाहते हैं, एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो आपको पर्सनल पीवी करने का भी सही समय आपको निर्धारित करना होगा। अगर आप एज ए लीडर है, आप एज ए रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपको पर्सनल कम से कम 3,000 पर्सनल पीवी करना चाहिए। और इसका सही समय क्या है? इसका सही समय है स्टार्टिंग के 3 दिन, यानी कि महीने के पहले 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये 3 दिन में अगर आप पर्सनल अपना जो 3,000 पर्सनल पीवी करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें होने वाली है और आखिर में ये होता क्या है कि सबसे पहले कि ये क्या है, महीने के पहले 3 दिन के अंदर आपको पीवी करना है। क्यों करना है? अभी हम बोल रहे हैं आपसे, आप महीने के पहले 3 दिनों में आप अपने 3,000 पीवी करो, तो आपका भी एक सवाल है कि हम स्टार्टिंग में ही क्यों करें। तो इसका जवाब मैं दूंगा। आपके बिजनेस में कैश फ्लो सुनिश्चित होगा। जैसा कहते हैं ना, बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो और अगर बिजनेस के अंदर आपके में कैश फ्लो नहीं आ रहा, यानी कि पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा आपको, जैसे एक शॉपकीपर होता है, उसका एक गल्ला होता है जिसे हम कहते हैं, तो उसमें अगर आप पैसा आता जाता नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं बढ़ सकता। इसीलिए आपके बिजनेस में जैसे आप
3000 पीवी करेंगे, आप अपनी टीम को कराएंगे, तो आपके बिजनेस में कैश फ्लो का होना सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरा, आपका जैसे 3000 पीवी सुनिश्चित होगा, तो आपकी जो जो भी एक स्टार एजेंट है, स्टार एजेंट से ऊपर है, उन लोगों की क्वालिफिकेशन सुनिश्चित हो जाएगी। यानी कि आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपना क्वालिफिकेशन करने से। जैसे ही आप 3000 पीवी किया, सबसे पहले आपका स्टार एजेंट का क्वालिफिकेशन फिक्स हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहेगा। एंड थर्ड, आपका जो स्टेटस है, जो योग्यता है, वो आपकी सुनिश्चित हो जाएगा। और आपका जो बोनस है, आपका जो बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि 1000 पीवी करते हैं, अगर आपके पास 100 लोग हैं और 1000 पीवी करते हैं, तो 1 लाख पीवी, उसके हिसाब से बोनस। और अगर आपके पास वही 100 लोग 3000 पीवी करते हैं, तो आपका ग्रुप पीवी 3 लाख होता है। तो आपका बिजनेस डबल या ट्रिपल होने का पूरी संभावनाएं रहती है। तो ये क्यों करना है, इसका शायद आपको जवाब मिल गया होगा। आपकी स्टार एजेंट की क्वालिफिकेशन सुनिश्चित हो जाएगी, आपकी टीम में कैश फ्लो बढ़ेगा, और आपका जो बोनस है वो भी आपको मिल जाएगा। और कैसे करें? महीने के पहले 3 दिन आप 3000 पीवी करें, और इनको कहते हैं ना, पर्सनल पीवी किस तरह होता है। पर्सनल पीवी करने का दो मीडियम होता है, दो माध्यम होता है। एक माध्यम होता है आपका कंज्यूमर, यानी कि आप खुद यूज करते हैं, ऐसे कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, उससे पर्सनल पीवी होता है। और एक होता है आपको रिटेल करने से, यानी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से। तो आप पहले के 3 दिन में क्या करने का है, 3 दिन आप पीवी करें, पर्सनल कंज्यूम करो, डिस्ट्रीब्यूट करें। और ये सुनिश्चित करें कि वो पीवी जो आपने प्रोडक्ट परचेस किया है 3000 पीवी का, वो 15 दिन के अंदर अगर आप कर सकें तो बेहतर है कि 15 दिन के अंदर आप कंज्यूम और सेल कर लें। और जो आगे के जो 15 दिन है, उसमें 3000 पर्सनल पीवी आप फिल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, आप शुरुआत में अगर स्टार्टिंग में आप पीवी करते हैं, स्टार्टिंग के 3 दिन में आप पीवी करते हैं, तो आपके पास पूरा 27 से 28 दिन होता है आपको वो उस सामान को सेल करने का और कंज्यूम करने का। और कई बार ऐसा होगा कि आपके पास बहुत सारे कंज्यूमर हो जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट आपका हो सकता है 15 दिन में ही खत्म हो जाए, तो आपके पास फिर 15 दिन बचते हैं, और उस 15 दिन में आप फिर दोबारा प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। इसलिए आपको 3000 पर्सनल पीवी स्टार्टिंग के 3 दिन में करने चाहिए। और ये एक बिल्कुल सटीक समय है, बिल्कुल सही समय है। तो चलिए, ये था मेरी ओर से आपके लिए कुछ अपडेट्स। और आज चलेंगे हम आज के मीटिंग की तरफ, आज के प्रोग्राम की तरफ। और आज का जो प्रोग्राम होने वाला है, एक बेहतरीन आपको डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। वो कहते हैं ना, इस बिजनेस की जान है डिस्ट्रीब्यूटर। एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या उसके मापदंड होने चाहिए, ये सारी चीजें बताने के लिए आज हमारे पास एक जाना माना चेहरा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मिस्टर डबल डायमंड, मिस्टर रोशन कुमार जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम सर, आज के इस खास एपिसोड में आपका। थैंक यू उत्तम सर। एंड आई बहुत होप आज जबरदस्त। जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं इससे ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दें, क्योंकि इनका मीटिंग सुनने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, और बहुत अच्छी जानकारी आज आपको मिलने वाली। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और आप सभी को धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और आज का जो मीटिंग है वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है। और शुरुआत के मंथ में जब शुरुआत होता है महीना, शुरू में ही डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग हो जाए तो बहुत मजा आएगा। पूरा महीना काम करने में आराम रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें बात होगी आज। और मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बात करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं। क्योंकि बिना उनके कुछ नहीं हो सकता था। मेरे पास पावर नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बट मेरा पावर जहां से आया है, वो पावर के जो सोर्स हैं वो हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर। उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हैं। और अभी जो मुझे पल पल गाइड करते हैं, सिखाते हैं, कोई और नहीं, पटना बिहार से प्रियरंजन सर। उनको भी चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो मेनली डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या क्या जानकारी होना चाहिए, आज मैं उसी के ऊपर कुछ बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को इस गर्मी के महीना में गुड मॉर्निंग। क्योंकि बहुत खतरनाक गर्मी शुरू हो चुका है अभी। ठीक है, तो इसीलिए गर्मी के महीना में आज पहला बार मेरे से पूछा गया, आप कब मीटिंग देंगे। मैं बोला एकदम ओपनिंग में दूंगा, लेट नहीं करना है। गर्मी का समय शुरू होगा जून में, और जून में ही मीटिंग शुरू होगा।
और जून के बारे में एक चीज बोला गया है, खूब बढ़िया बोला गया है। क्या बोला गया है? कि न गर्मी ऊन में होती है और न गर्मी जून में होती है, और सौभाग्य से जून शुरू हुआ है अभी। तो अभी चेक करना है कि का सभी लोग खाली शायरी मारते हैं कि सही बात है। अभी चेक होगा ये पूरा महीना। अगर इस जून महीना में कोई अगर बोला कि हमको गर्मी लग रहा है, तब उससे पूछेंगे हम कि आप खाली शायरी मारते हैं कि सहियों में आप झेल पाते हैं। मीटिंग में लोग शायरी मार देंगे हैं। गर्मी तो सिर्फ इंसान के जुनून में होता है, तो ये जुनून हमको जून में दिखना चाहिए, और ये जुनून सबका दिखना चाहिए। इसका चेकिंग पॉइंट चालू है। ठीक है, तो ये गर्मी के महीना में इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा मौका है आपको चेक करने का और खुद को चेक करने का कि आपको गर्मी लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना है, ये लाइन भूलना नहीं है, क्योंकि जून का महीना चल रहा है, पूरा जून इसी लाइन पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आजकल के जितने भी यूथ हैं, यूथ लोग आजकल बहुत तेजी से इस बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यूथ इस बिजनेस में आ रहे हैं। मैं सभी यूथ को एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितने भी नौजवान डीएक्शन बिजनेस को कर रहे हैं, सबसे पहले अपना विजन क्लियर कीजिए, मुझे क्यों करना है। अपना अपना रीजन, आपको काम करने का पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। आपके पास अगर पर्पस क्लियर नहीं रहेगा, आपका अगर गोल क्लियर नहीं है, आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं है, तो पावर नहीं आएगा आपके अंदर। पावर क्लैरिटी में होता है। कोई भी चीज आपको दिखता है तभी आप वहां तक जा पाते हैं। तो जो चीज आपको दिखता है वहीं जा पा रहा है, इसका मतलब क्या है? आदमी आगे तब बढ़ रहा है जब उसको दिख रहा है। तो आपको भी डीएक्शन में आगे बढ़ना है ना, पहले क्लैरिटी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एकदम क्लियर कट रहिए अपने जीवन के प्रति, एकदम क्लियर कट रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। आपका क्लियर होना आपके बिजनेस को आगे लेकर जाने में बहुत मदद करेगा। तो मैं सभी नौजवान से बोलना चाहता हूं जो बोलते हैं हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि पढ़ाई करते समय आजकल लोग खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, उनको बोलेंगे डीएक्शन करना है, वो बोलते हैं नहीं नहीं सर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम नौजवान से पूछना चाहता हूँ, पढ़ाई करते समय आप खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? शमशान घाट पर बैठ के राजनीति का बात हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब कोई आदमी जाता है शमशान घाट, आप देखिए वो जाके क्या कर रहा है। वहां खाली राजनीतिक पॉलिटिक्स का बात चल रहा है। जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में कोई दूसरा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लोग कर रहे हैं, आजकल लोग कर रहे हैं। और जब सब कुछ हो सकता है, फिर डीएक्शन क्यों नहीं हो सकता? डीएक्शन बिल्कुल किया जा सकता है। आपके पास क्लियर रास्ता नहीं है, क्लियर विजन नहीं है, इसलिए आपसे नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड, ये बहाना बनाना बंद कीजिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। सब कोई पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते हुए आदमी गेम खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता हैं? बात कर सकता है किसी से। तो डीएक्शन क्यों नहीं कर सकता है? उसके अंदर इच्छा होगा तो जरूर कर सकता है। लेकिन डीएक्शन करने से पहले फाइंड योर पर्पस। सबसे पहले अपना पर्पस लिखिए, आप अपना पर्पस खोजिए। क्योंकि आपके अंदर पावर नहीं है सर, आपके अंदर पावर डालने का काम यहां से शुरू होता है। पर्पस। अभी आपको बोला जाए आप इस धूप में, चिलचिलाती धूप में आप दौड़िए, एक आदमी नहीं दौड़िएगा। पूछिए क्यों दौड़े सर, कारण क्या है दौड़ने का? आप कोई नहीं दौड़ पाइएगा। लेकिन आपके पीछे को कुत्ता लगा दे जो आपको खदेड़ रहा है, अब दौड़िएगा कि अब नहीं दौड़िएगा? अब आप खूब दौड़िएगा, अब रुक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रुक गए तो आपको कुत्ता जो है वो आपको नोच लेगा। तो ये दौड़ने का, आपको जो दौड़ रहे हैं उसके पीछे का कारण कौन है? कुत्ता। कुत्ता आपको दौड़ा रहा है। तो पावर किसके अंदर है? पावर है पर्पस के अंदर, पावर है आपका क्लैरिटी के अंदर। जब तक आपके पास पर्पस नहीं है, आपके अंदर कोई पावर नहीं आएगा। आप एक खोखला आदमी की तरह है। आपके पास पर्पस होना चाहिए। इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी भी लिखे हैं कि जिस आदमी के पास कोई पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो आदमी मुर्दा के समान होता है, वो जिंदा लाश है। ऐसे जिंदा लाश से बच के रहिए। और आप सभी नौजवान जो आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं, आप जिंदा लाश मत बनिए। आपका उम्र अभी शुरू हुआ है। आप अपने जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और आप जो निर्धारित करेंगे वहीं पहुंचेंगे आप।
देखा देखी भीड़ के साथ चलने की कोशिश मत कीजिए। अपना खुद का एक नया रास्ता तैयार कीजिए। आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं? आप जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए कि लगे कि हाँ, कोई आदमी आया था जो इस दुनिया से चला गया। आज बहुत सारे लोग आए थे इस दुनिया में, ऐसा ऐसा काम करके चले गए कि मरने के बाद भी उनको याद किया जाता है। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसको मरने के बाद भी आपको लोग याद करेगा? आप कहते हैं हम तो जॉब करते हैं, मर जाएंगे फोटो लटका के 2-4 साल अगरबत्ती चलेगा, उसके बाद आपका फोटो कबाड़ा में फेंका जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके पास इतना अच्छा रास्ता डिएक्शन मिला है, एक बार अपने बच्चों को मरने से पहले आप क्राउन एम्बेसडर बन के मरेंगे, आपका बेटा जिंदगी भर आपको पूजा करते रहेगा, क्योंकि वो आपके कारण ही उसके घर में पैसा आएगा। तो आपके पास एक क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है, आपके पास पर्पस सेटअप होना बहुत जरूरी है। पावर इसी के अंदर है। एक आदमी की कहानी आपको बताता हूँ। एक आदमी, एकदम सच्ची घटना है और ये घटना मेरी टीम में हुई। एक आदमी 1 तारीख को भी नहीं बनाया। तो ये कहानी आप याद रखना और ये कहानी भूलना नहीं है कभी भी नहीं। 1 तारीख को वो आदमी अपना पर्सनल पीवी नहीं किया। सबको मालूम है 1 तारीख को पीवी करना सिस्टम है, 1 तारीख को पीवी करना सीखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो आदमी नहीं किया। नहीं किया तो मैं उनसे पूछा कि भाई आप किए काहे नहीं? तो क्या जवाब आया उसका? उसका जवाब आया, सर मेरे पास पैसा रहे तब ना करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं था, हम कहाँ से करेंगे? तो मुझे भी लगा कि बात तो ये ठीक है बोल रहा है, लेकिन एक बैग मेरा दिमाग में आया कि नहीं, ये गलत बोल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि बताइए, जितने लोग 1 तारीख को पर्सनल पीवी किए हैं या कर रहे हैं, क्या वो सारे लोगों के पास पैसा है? क्या पैसा वाला लोग पीवी कर रहा है? क्या जितने लोग 1 तारीख को पीवी इसमें बना चुके हैं, 1 तारीख के सिस्टम को पकड़ चुके हैं, क्या उन सभी लोगों के पास पैसा है इसलिए बनाए? गलत। ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं उनसे पूछा, तब वो क्या बोलता है कि नहीं सर, ऐसा तो बात नहीं है। हम बोले तो फिर क्यों नहीं बनाया? तो कारण बताया, सर एक दिन भी हम फील्ड में गेबे नहीं किए तो कहां से बनेगा ये बताइए आप। अब देखिए वो कहां लेके चला गया। अभी वो क्या तुक्का फेंका मेरे पास? मेरे पास पैसा नहीं है। अब क्या तुक्का फेंक रहा है? हम फील्ड में गए ही नहीं है। मैं पूछा क्यों नहीं गए? बोला इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत गर्मी न लग रहा है सर, कि गर्मी में फील्ड में चले बनेगा? ऐसा स्टेटमेंट टीम का लोग जवाब देता है। जब बोला कि बहुत गर्मी लग रहा है, तब उनसे मैंने पूछा कि बताइए कि जो सड़क पर बैठ करके तरबूजा बेच रहा है, खीरा बेच रहा है, ककड़ी बेच रहा है, सत्तू बेच रहा है, उसको गर्मी लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताइए? तो बिल्कुल लग रहा है। फिर वो कैसे उस गर्मी को बर्दाश्त कर पा रहा है? फिर वो कैसे रोज फील्ड में जा रहा है? फिर वो कैसे दिन भर गर्मी में छाता लेकर के खड़ा है, कोई ना कोई उपाय लगा के खड़ा है अपना? क्यों? उसके अंदर इतना पावर कहां से आया कि वो इस गर्मी को झेल पा रहा है और आप नहीं झेल पा रहे हैं? माय डियर फ्रेंड, एक चीज एकदम क्लियर कट स्पष्ट हो गया कि जो धूप को झेल पा रहा है, वो उसके पीछे एक पर्पस काम कर रहा है। और उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस उसका परिवार है। उसको मालूम है कि आज अगर हम इस धूप को नहीं झेलेंगे तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा, मेरा बच्चा भूखे मर जाएगा। वो अपने परिवार को और अपने बच्चे को भूख से ना मरे इसके बचाने के लिए वो धूप में लड़ रहा है। मतलब सीधा सा बात है, जिसके पास पर्पस है वो आदमी लड़ रहा है। जिसके पास पर्पस है उसको गर्म नहीं लग रहा है। जिसके पास पर्पस है वो धूप में भी खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जिसके पास कोई पर्पस ही नहीं है, वो लड़ पाएगा? वो चल पाएगा? उसको गर्मी लगेगा, कुछ दिन में कहेगा हमको बरसात लग रहा है, कुछ दिन में उसको जाड़ा लगेगा, कुछ और लग सकता है उसको, क्योंकि उसके पास कोई पर्पस नहीं है, उसके जीवन में कुछ नहीं है। तो आज के बाद एक चीज याद रखिएगा, क्लियर कट, कि जिस व्यक्ति के जीवन में पर्पस नहीं होगा उस आदमी के अंदर पावर नहीं होगा। वो बिना पावर का लेस है, पावरलेस आदमी है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। लेकिन जिसके पास पर्पस है, वो अगर आपको देखने में दुबला पतला लग रहा है, उसके शरीर पे मत जाइए माय डियर फ्रेंड। पर्पस जिसके पास है वो बहुत पावरफुल आदमी है। आप उसके संभाल नहीं पाइएगा उसको, बहुत पावरफुल आदमी है। इसलिए पावरफुल इंसान अगर आपको बनना है तो अपने जीवन में एक पर्पस सेटअप कीजिए, एक पर्पस बनाइए जो आपको पावर दे सके। आज के बाद एक चीज याद रखना, जो आदमी 1 तारीख को पीवी नहीं बनाता है, बहाना मारता है, कौन है? कौन है? पता पता तो कीजिए। वही आदमी है जिसके पास कोई पर्पस नहीं है। आप सोचिए, जो आदमी रोज फील्ड में नहीं जा रहा है वो कौन है? पर्पस नहीं है। जो बोलता है हमको धूप लग रहा है, कौन है वो? पर्पस नहीं है।
जो हर बहाना को बना रहा है सब पर्पसलेस आदमी है, कोई के पास पर्पस नहीं है। पर्पस नहीं है तो बहाना पूरा है, बहाना पड़ा हुआ है। तो बहाना मत सुनिए, सीधा बोलिए आपके पास पर्पस है क्या, आपका पर्पस क्या है, और वो पर्पस ओरिजिनल होना चाहिए, फर्जी पर्पस नहीं होना चाहिए। आजकल के जो लोग पैसा नहीं कमाते हैं, जो कमाते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो नहीं कमाते हैं हम उनके लिए बताना चाहेंगे, उनके पास, उनको तो पर्पस लिखने का भी जरूरत नहीं। जो आदमी एकदम साधारण आदमी है, जो गांव देहात का आदमी है, उसको तो लिखने का भी जरूरत नहीं, उसके पास तो अपने आप पर्पस सेटअप है। करना कुछ चाहिए उसको, उसको खाली घर जाना है। घर में आज ऑलरेडी आप जूम पे देख रहे हैं मीटिंग, घर में बैठ करके खाली एक चीज देखिए, क्या आपका घर अच्छा है? खुद से पूछिए ना। आपको पर्पस सेट कुछ करना, आपका तो पर्पस पहले ही से सेट है। आपको खाली याद करा रहे हैं, आप हनुमान जी आपको हम याद करा रहे हैं। बुझाया? आप सब हनुमान जी हैं, आपके अंदर पावर तो पूरा है, आग लगा सकते हैं आप, तो एक छलांग में लंका पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे तब ना, आपको याद दिलाया जा रहा है। आप जिस घर में बैठ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आप पता लगाइए क्या मेरा घर अच्छा है। अगर आपका जवाब आता है कि नहीं है, तो ये कारण नहीं है काम करने का। सोचिए, अगर आपका, आप खाना खाते हैं और आपका खाना आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, सुबह का खाना शाम में, शाम का खाना भोरे है, ताजा बना करके नहीं खा रहे हैं, तो आपको खुद से आपको सोचना, क्या ये कारण नहीं है काम करने का? अच्छा कपड़ा नहीं है, ये कारण नहीं है काम करने का। सब पर्पस सेट है सर, आपका पर्पस तो ऑलरेडी सेट है। जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ना, उनको पर्पस लिखे पड़ता है कि काल लेना पड़ेगा, सब तो है, ये है अब काल ले। अरे भाई, तो आपको लिखना पड़ेगा, लिख के आपको सामने चिपकाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी के पास ऑलरेडी पहले ही से पर्पस बना हुआ है, उसको खाली याद करना है। वो याद करेगा तो उसका काम होना आसान हो जाएगा। खाली याद करे ना। क्या याद करना है? अच्छा घर नहीं है, ये पर्पस है। अच्छा खाना नहीं खा पाते, ये पर्पस है। अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, ये पर्पस है। अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, मजबूरी में गांव देहात में सरकारी स्कूल में शिक्षा देना पड़ रहा है, क्या ये पर्पस नहीं है? हैं? अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने आप को अच्छा माहौल नहीं रख पा रहे हैं, वो पर्पस नहीं है? आपका सपना होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा घर अच्छा हो, मेरा खाना अच्छा हो, मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा शिक्षा अच्छा हो, मेरा माहौल अच्छा हो, अच्छे लोग नहीं है। ये भी एक पर्पस होना चाहिए कि नहीं, मैं एक ऐसा आदमी बनूंगा जहां पे लोग, अच्छे माहौल बनाऊंगा और अच्छे लोगों के साथ रहूंगा। अच्छा गाड़ी नहीं है, आप पैदल चलते हैं धूप में, आपको तकलीफ नहीं होती? अगर ये तकलीफ हो रही है तो क्या ये पर्पस नहीं है, काम करने का रीजन नहीं है? इससे बढ़िया क्या रीजन हो सकता है? आपके पास तो ऑलरेडी रीजन है। जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं उनको दर्द हो ही नहीं रहा है, उनको खाली लिखना पड़ेगा, लिख के दर्द जानबूझ के लेना पड़ता है। आपको तो ऑलरेडी भगवान के दया से पहले ही से मिल रहा है दर्द आपको, आपका जानबूझ के लीजिएगा। आप तो रोजे दर्द ले रहे हैं, आप तो रोजे पैदल चल चल के हालत खराब किए हुए हैं अपना। तो आपके पास तो ऑलरेडी एक कारण है कि हमको तो कार लेना ही पड़ेगा, हमको तो बाइक लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है बैंक में, नील है। कोई काम लगता है, कुछ खरीदना चाहते हैं, पैसा नहीं है। तो क्या ये कारण नहीं है काम करने का? एकदम कारण है माय डियर फ्रेंड। स्टार्टअप करने के लिए इतना सारा रीजन, अभी और भी रीजन है। एक लाइन में बोले तो अच्छा कुछ भी नहीं। ये अच्छा कुछ भी नहीं है। इन सभी चीजों को अच्छा करने के लिए आपके पास एक सॉलिड कारण ऑलरेडी पहले से है। आपको खाली याद रखना है कि मेरे पास क्या नहीं है जिसको ठीक करना है। ये पर्पस आपसे काम करवाएगा, ये पर्पस आपको रोज फील्ड में दौड़ाएगा, ये पर्पस आपको एक तारीख के सिस्टम को फॉलो करने के लिए विवश कर देगा। तो पर्पस सेट कीजिए, पावर पर्पस में है। और जब पर्पस सही रहेगा तो आपको काम करना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए पर्पस सेट कीजिए। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले सपनों का लिस्ट बनाइए। जितने लोग इस बिजनेस में आए हैं, जो काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को सबसे पहले अपना सपनों का लिस्ट बनाना चाहिए। जब सपना का लिस्ट बना लिए तो डाउट लिस्ट बनाइए, कहाँ कहाँ डाउट है आपको। आपको डाउट भी तो होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। लिस्ट बनाइए कहाँ कहाँ आपको डाउट है। कंपनी पे डाउट है, प्रोडक्ट पे डाउट है, सिस्टम पे डाउट है, कि आदमी पर डाउट है, आपको खुद पे डाउट है, कहाँ डाउट है बताइए आप। इसको लिखिए और अपने अपलाइन के साथ बैठ करके अपना डाउट क्लियर कीजिए। डाउट में रहिएगा, नहीं कर पाइएगा। समुद्र में जहाज चल रहा है, लेकिन अगर सुई के नोक के बराबर भी छेद हो जाएगा ना उसमें,
तो आज नहीं तो कल वो जहाज डूब जाएगा। तो इसीलिए आपको भी बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी शक अगर रह गया ना तो आप डूब जाइएगा। इसलिए अपना शक को दूर कीजिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ काम करना शुरू कीजिए, पूरा ताकत के साथ काम करना शुरू कीजिए, और तब देखिए आपका बिजनेस कहाँ जाता है। और तीसरा चीज है, आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्ट लिस्ट कच्चा माल है इस बिजनेस का। हर एक व्यक्ति को कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना ही चाहिए, कम से कम 300 आदमी का। क्योंकि अगर कोई लिस्ट नहीं बनाया है, नो लिस्ट नो सक्सेस, एक लाइन में जानिए। अगर आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है तो आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये संख्याओं का खेल है। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस संख्याओं का खेल है। इसमें आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें संख्या इंपॉर्टेंट है। कितना लोग है आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। संख्याओं का खेल है। जितना ज्यादा लोगों को आप डीएक्शन का कहानी सुनाएंगे, आप उतने ही जल्दी कामयाब होते चले जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज को। और ये काम तभी होगा जब आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बना करके काम करेंगे। ये स्लाइड आपको हर बार हर लीडर हर मीटिंग में दिखाता है। क्या दिखाते हैं? 4 तरीका है जिंदगी जीने का। मजदूरी है, नौकरी है, रोजगार है, बिजनेस है। बिजनेस में पैसा आ कैसे रहा है, गौर से देखिए खाली आप। हर बार बताया गया है कि बिजनेस में पैसा सिस्टम से आता है। हमको जानते हैं तकलीफ कब होता है? हमको तकलीफ तब होता है जब कोई लीडर मीटिंग में बोलता है कि बिजनेस सिस्टम से चलता है और सिस्टम से पैसा आता है, और वो व्यक्ति 1 तारीख के पीवी के सिस्टम को उल्लंघन करता है, तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है उसके ऊपर। हमको थोड़ा डाउट होता है ऐसा लीडर के ऊपर कि ये लीडर क्या सिखा रहा है, जो खुद 1 तारीख को पीवी नहीं करता है। क्या बता रहा है दूसरे को? ये क्या ग्रोथ करवाएगा? ये क्या आगे बढ़ेगा? है जैसे तैसे जोड़ घटाव करके आगे बढ़ गया है। ये क्या आगे बढ़ाएगा? 1 तारीख को सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। खुद आप नहीं करेंगे और आप मीटिंग में बोलते हैं सिस्टम से काम करो, सिस्टम से काम करो। अपने करते हैं सिस्टम से काम? आपने जब करवे नहीं करते हैं तो दूसरा को काहे बोलते हैं आप? इस बिजनेस में वो चीजें डुप्लीकेट नहीं होती है जो आप बोलते हैं। आपके बिजनेस में वो चीजें डुप्लीकेट होती है जो आप करते हैं। किया गया कर्म डुप्लीकेट होगा, बोला गया शब्द डुप्लीकेट नहीं होगा। कितना बार सुने हैं मीटिंग में, बड़ा बड़ा लीडर बोलता है इस बात को, हम थोड़ी बोल रहे हैं। संतोष नायर जैसा आदमी बोलते हैं कि बोला गया शब्द डुप्लीकेट नहीं होगा दोस्त, आपका किया गया कर्म डुप्लीकेट होगा। तो सोचिए, आप सब खिलाड़ी आदमी है, सब बता रहा है कि कार एक्टिविटी डुप्लीकेट होगा। आप एक्टिविटी करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, वो डुप्लीकेट होगा। 1 तारीख को सिस्टम कीजिएगा, 1 तारीख को सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। ये सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब सीधा समझिए, एक मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के अंदर कई गो पार्ट्स लगा हुआ है, छोटा छोटा पार्ट्स लगा हुआ है। जब सारा पार्ट चलता है तब जाके मोटरसाइकिल चलता है। एक भी पार्ट इसमें से अगर नहीं चलेगा तो आप बहुत दूर तक नहीं जाइएगा, आपका मशीन हो जाएगा खराब, आपका गाड़ी नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से शरीर के अंदर भी सिस्टम लगा हुआ है। बहुत सारा सिस्टम है, पाचन सिस्टम से लेकर नर्वस सिस्टम तक पूरा सिस्टम में सिस्टम है। अगर एक भी सिस्टम आपके शरीर का गड़बड़ाया, चाहे पाचन सिस्टम हो चाहे सर्कुलेशन सिस्टम हो, कोनो गड़बड़ाया, अगर एक आध को गड़बड़ाया तो सीधे लटक जाइएगा। कहाँ? सीधे पीपल के पेड़ में जाके हड़िया में लटक जाइएगा। कि जितना लोग आप हड़िया में देख रहे हैं सब में एक आदमी है। क्या समझ रहे हैं आप? छोटा हड़िया जरूर है, वो आदमी को जला करके उसका हड्डी निकाल करके इसमें डाला गया है। तो जो जो जिसका जिसका शरीर का सिस्टम फेल किया वो सब मर गया, मर करके हड़िया में लटक गया। आप में से कितने लोग हड़िया में लटकना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम भी इसी में आ जाएं पैक होके? नहीं चाहते हैं। तो नहीं चाहते हैं तो सिस्टम को फॉलो कीजिए और दिल से फॉलो कीजिए। अगर आप अपने बिजनेस को पीपल के पेड़ पर लटकाना नहीं चाहते हैं तो सिस्टम को दिल से मानिए। कौन सा सिस्टम? 1 तारीख के पीवी करने का सिस्टम। 1 तारीख को करना सीखिए। बहुत दिक्कत है सर, हम 1 तारीख को नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप एक प्रण ले लीजिए, क्या? 1 तारीख को हम कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे। कसम खा लीजिए कि हम जितना पिछला महीना खरीदे उससे हर महीने 100 पीवी बढ़ाते जाएंगे, हर महीने 1 तारीख को। कोई लोगों को दिक्कत है, हम 3500 नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, मत कीजिए, 1500 कीजिए। लेकिन 1 तारीख को मेन चीज है आदत को डेवलप करना है। आदत सही रहेगा तो आप धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। आप 300 नहीं कर सकते, 1500 कीजिए। 1500 नहीं कर सकते हैं, 1000 कीजिए। 1000 नहीं कर सकते हैं, 500 कीजिए, लेकिन 1 तारीख को कीजिए।
500 नहीं कर सकते, 200 कीजिए। अरे कुछ तो कीजिए, जीरो काहे छोड़ दिए आप? कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो मत कीजिए, एगो काम कीजिए, एगो घंटा खरीदिए। भाई देखिए बाबा जी घंटा खरीदे हैं, घंटा बजाइए, घंटा मिलेगा। आपको पैसा तो कहीं नहीं मिलेगा, क्यों? आप सिस्टम को ही उखाड़ के फेंक दिए। जिस सिस्टम से पैसा आएगा उस सिस्टम में गायब है। तो बाबा जी को देखिए, बाबा जी कितना खुश है घंटा लेके। ऐसे आप बजाते रहिए, आपको पैसा आएगा। पैसा नहीं आएगा, घंटा आएगा आपको, लेते रहिए आप उसको। अरे 1 तारीख को कुछ तो करो, जीरो काहे कर रहे हैं भाई? जीरो काहे छोड़ दिया अपना आईडी पर? 1 तारीख को कुछ तो करो, नहीं कर सकते, जितना हो सकता है उतना तो करो। 1 तारीख को पीवी करने की आदत डालिए, पहले आदत को डेवलप कीजिए। आदत नहीं है, इस आदत को पहले लगाना है। जब आदत आपके अंदर, पहले आपके अंदर आदत आएगी, उसके बाद आपके टीम में यही चीज चला जाएगा। टीम में डुप्लीकेशन, यहीं से टीम में डुप्लीकेशन होगा, और तब रिजल्ट, रिजल्ट डुप्लीकेशन से आता है। रिजल्ट डुप्लीकेशन कब होगा? रिजल्ट डुप्लीकेशन तब होगा जब आप करेंगे। आप जो करेंगे वही डुप्लीकेट होगा। तो आप सोच समझ के करें, आप क्या करें। अग्रवाल सर क्या बोलते थे सुनिए, उनका आखिरी मैसेज क्या था। उन्होंने लिखा था कि मैं रिटायरमेंट के नजदीक हूँ, 19 साल हो गया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक चीज लिखा था कि जो 19 साल में मैं सीखा हूं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो था 1 तारीख को सबसे ज्यादा से ज्यादा अपना टीम। ये अग्रवाल सर का लिखा हुआ लाइन था जो मैंने आपको बताया। अगर उन्होंने उन्होंने साफ लिखा है कि अगर ये नहीं सीख पाइएगा और ये नहीं सिखा पाइएगा तो आपके टीम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, लटका के घूमते रहिएगा, गुड मॉर्निंग। यही बात अग्रवाल लिखे थे, ये उनका मैसेज था। आप इनका मैसेज पढ़ के समझ गए हो कि उन्हीं का मैसेज है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैंने केवल उसको आपको दिखाया। उस साहब बोलते हैं आपके पास, अगर आपके पास 1 तारीख का सिस्टम को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, 1 तारीख को पीवी नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पिन लटका के घूमते रहिए। पिन से पैसा नहीं आएगा, पैसा पीवी से आने वाला है। पीवी कैसे बनेगा? बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल सिंपल काम कीजिए, रोज खाइए, रोज बताइए, रोज खाइए, रोज बताइए, और तब देखिए पीवी बनता है कि नहीं बनता है। ये काम अगर आप रोज करेंगे ना, अपने आप सब काम होने लगेगा। हमारा इतना अच्छा सिस्टम है, हमारा सिस्टम है यूज शेयर का बिजनेस है। यूज कीजिए, शेयर कीजिए, यूज कीजिए, शेयर कीजिए, खाते जाइए, बताते जाइए। इतना सिंपल बिजनेस कहाँ मिलेगा? खाते जाइए, बताते जाइए, जितना खाइए उतना बताइए, खाते रहिए, बताते रहिए, पैसा आते रहेगा, सिस्टम बन जाएगा। यूज शेयर एंड बिल्ड, इसी का बिजनेस है, करते रहिए। उसके बाद खाली खाते बताते मत रहिए, यानी सीखते भी रहिए। सीखना भी जरूरी है, इस बिजनेस को ही नहीं, आज के युग में बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते। आजकल जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सीखने के लिए? आजकल जब लोग सीखने की बात करते हैं, सबको मालूम है कि बिना सीखे आजकल कुछ नहीं हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले पानी पड़ रहा था, तो मैं कुछ लोगों को का देखा, 2 तरह के लोग मिले हमको। जब पानी पड़ता है तो आप ध्यान से देखिएगा, 2 तरह के लोग आपको भी मिलेंगे। एक आदमी क्या कर रहा है, छत पर सर पे ऊपर हाथ रख के घूम रहा है, भाग रहा है। क्यों? वो चाहता है कि हमको पानी ना पड़े। पानी पड़ रहा है तो सबके लिए ना पड़ रहा है, सब जगह ना पड़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कपार पर हाथ रख करके भाग रहा है कि हमको पानी ना पड़े। लेकिन एक आदमी क्या कर रहा है, ऐसे हाथ करके पानी ले करके और मुंह में डाल रहा है। मतलब एक आदमी पानी पी करके मजा ले रहा है, और एक आदमी क्या कर रहा है, कपार पर हाथ रख करके उस पानी से बचने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे एक चीज समझ में आ रहा है, जो बचना चाह रहा है उसको पानी नहीं पड़ेगा, और जो पानी का मजा ले रहा है वो हाथ में लेके मुंह में डाल रहा है। कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से पानी बरस रहा है उसी तरह से आजकल ज्ञान बरस रहा है। सीखने वाला आदमी चाहिए, अगर सीखने वाला आदमी रहेगा तो ज्ञान का बारिश हो रहा है। इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है कि कुछ लोग अपना हाथ को सर के ऊपर ऐसे रख करके भाग रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि हमको ज्ञान का एक अंश भी मेरे पास नहीं आवे। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान को इस तरह से लेकर के अपना मुंह में डाल रहे हैं और डाल करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आजकल आप देखिएगा, ज्ञान इतना बरस रहा है कि कुछ लोगों के घर में एक शिकायत आता है। हमारे पास एक शिकायत आया था कि सर आप एगो बात बताइए, दिन भर हमारा औरत खाली मीटिंग में रहती है, सुबेरे से लेकर रात तक खाली मीटिंग सुनती है। जब देखते हैं ना, खाली मीटिंग 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 मीटिंग। अब परेशान है, मीटिंग सुनी सुनी हम, कितना ही मीटिंग सुनेगी औरत लोग। तो इतना गुस्सा उसका हस्बैंड निकाल रहा है, उसका हस्बैंड उसको बोल रहा है, किसी का पिताजी बोल रहा है, किसी का भाई बोल रहा है, दिन भर खाली मीटिंग मीटिंग करते रहता है।
अरे तो एगो बात बताइए, हम लोग को सीखने के लिए एक ही रास्ता है, कोई स्कूल कॉलेज तो है नहीं जहां जाके डीएक्शन का पढ़ाई होता है। सीखने के लिए मीटिंग ही एकमात्र केंद्र है जहां से हम सीख सकते हैं, और हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना फास्ट आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास भी अगर ये कंप्लेन आ रहा है कि खाली दिन भर मीटिंग 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 करते रहती है, तो आपको दुख नहीं होना, आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आप रियल मायने में सीखना शुरू कर चुके हैं, सीख रहे हैं। और सीख रहे हैं तो आप बहुत जल्द आप इस बिजनेस को जीत जाएंगे। आप सीख के करेंगे, बहुत अच्छा से करेंगे, और बहुत तेजी से आप कर सकते हैं। तो सीख करके करना है। सुबह शाम जूम मीटिंग होता है, आजकल दोपहर में भी मीटिंग होने लगा 12 बजे से। आप सुनिए, आपके पास पूरा ऑप्शन है, हर तरफ से ज्ञान बरस रहा है, बस ज्ञान लेने वाला चाहिए। सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सीखा हुआ आदमी शेर को भी अपने इशारा पे नचा सकता है, नहीं सीखा हुआ आदमी को बंदर भी मुंह नोच सकता है। इसलिए फील्ड में कई लोग जाते हैं, रो रा के आ जाते हैं उधर से। तो रोने का मकसद, रोने का कारण क्या है? आप सीख नहीं रहे हैं। आप सीखने पर फोकस कीजिए, आपका सब काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि रफ्तार किसकी कितनी होगी इस बिजनेस में। बहुत लोग इस बिजनेस में आएंगे, अब बहुत लोग इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसका रफ्तार कितना हो। किसी का रफ्तार ज्यादा हो सकता है, किसी का रफ्तार कम हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि तरीके से कौन चल रहा है। जिस तरीका से चल रहा है, जो नियमतः चल रहा है, जैसे बताया जा रहा है, जिससे उसका अपलाइन उसको सिखा रहा है, अगर उस तरीके से चल रहा है तो लंबा चलेगा। स्पीड वाला का हमको नहीं पता, बट जो तरीके से चल रहा है वही लॉन्ग टर्म तक चलता ही रहेगा और आराम से चलेगा। क्योंकि ये मैराथन रेस है, ये कोनो टॉप 1 2 3 का रेस नहीं है, मैराथन रेस है। पहुंचना इंपॉर्टेंट है, सीधा समझिए एक बात को, पहुंचना है। बीच में आप स्पीड घटाइए बढ़ाइए वो अलग बात है, बट पहुंचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी क्या है? आपको डीएक्शन के रास्ते में सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है? सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। आप सीखने पर फोकस कीजिए, जितना ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं करिए, भागिए मत उससे। अपने मार्गदर्शक की बात को सुनिए, जो आपके मार्गदर्शक हैं जैसे आपको बता रहे हैं उनकी बात को सुनिए। सिस्टम प्रोसेस को पूरी तरह से पालन कीजिए, इसका उल्लंघन मत कीजिए। सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कीजिए, रोज काम कीजिए, बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी करते हैं, कभी कभी मत कीजिए, रोज काम कीजिए। डेली रूटीन बना के काम कीजिए। अगर आपके अंदर भूख होगा ना तो आप रोज करिएगा। अभी शादी ब्याह में देख रहे हैं, जहां पर खाना चलता है वहां जाके देखिए तो एगो एक आध दूगो मंडराइत रहेगा वहां पर ही। काय मंडरा रहा है? बेचारा को भूख लगल है बड़ा जोर से। समझ गया? वो आश्रम है कि कखनी चालू होएगा कि हम सबसे पहले घुसेंगे, तो वो बेचारा खा लेता है। उसको भूख लगा है तो पहले ही से मंडरा रहा है। लेकिन जिसको भूख नहीं है वो आएगा, फोटो खिंचाएगा, चल देगा, आपको कुछ नहीं खाएगा, आएगा सबसे लास्ट में। ऐसा ही डीएक्शन में होता है, जिसको भूख रहता है ना कस के लगल, वो रोज काम करता है। और जिसको भूख भूख नहीं है ना वो कभी कभी करता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसी से, आप कितना भूख है, आपको कितना सफलता का भूख है, कितना आपको कामयाब होने का भूख है। अगर आपको कोई रोक रहा है आगे बढ़ने से ना, सिर्फ आपका डाउट आपको रोक रहा है। आप अपना डाउट को क्लियर कीजिए, कहाँ डाउट है आप अपने सीनियर के साथ बैठ के पहले उसका क्लियर कीजिए। जब तक आप डाउट नहीं क्लियर करेंगे आपका समय बर्बाद होता ही चला जाएगा। आप अपना डाउट क्लियर कीजिए, अपना शक में मत रहिए। शक आपको मार डालेगा। शक से खराब बीमारी कुछ नहीं धरती पर। शक का इलाज नहीं होता है, उसको इलाज करवाइए। आप बढ़िया से मिल करके अपने सीनियर से ठीक करवाइए। हाँ, शक है आपको काम करने में, आपको करना क्या है इस बिजनेस? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना है। और क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाइए। कस्टमर बनाइए। कस्टमर का मतलब क्या होता है? 2 अक्षर से बना हुआ है, कष्ट प्लस मर बराबर कस्टमर। जो आदमी जिंदगी भर कष्ट से मरना है लिखा हुआ, उसके उसके भाग्य में जिंदगी भर कष्ट से मरना लिखा हुआ है, वही एक कस्टमर, उसको कस्टमर बोलते हैं। मरते रहिए कस्टमर से। आज यहाँ पर जितना हम लोग हैं, यहाँ सब कस्टमर हैं। सबको कस्टमर बनाया गया। क्या बनाया? दिखाते हैं क्या बनाया है। पहले तो पेपर वाला बनाया, आपको भोरी भोरी कस्टमर बनाया। उसके बाद तनी सुन आंख खुला तो दूध वाला कस्टमर बना दिया आपको। उसके बाद पानी वाला कस्टमर बना दिया। सब्जी वाला आपका कस्टमर बनाया। राशन वाला आपको कस्टमर बनाया। कपड़ा वाला आपको के छोड़ा आपको है। आपको एयरटेल वाले ने कस्टमर बनाया। आप जियो के कस्टमर है, आप खुद बोलते हैं कि हम जियो के कस्टमर है। आप खुद बोलते हैं कि हम एयरटेल के कस्टमर है। आपको किसी ने छोड़ा? नहीं छोड़ा। इन लोगों ने आपको कस्टमर नहीं बनाया, आप खुद इनके बनते चले गए। क्यों बने आप? उन्होंने आपकी जरूरत को समझा।
और उसका समाधान आपको दिया और आप इनके कस्टमर बनते चले गए। आपको भी तो यही करना है। आपको कस्टमर बनाना है तो आपको लोगों की जरूरत को समझना पड़ेगा, लोगों की समस्या को समझना पड़ेगा और उनको उस समस्या का समाधान बताते जाइएगा। आपका कस्टमर बनते, सब कोई नहीं बनेंगे, लेकिन आप बताते जाइएगा तो कोई ना कोई जरूर बनते जाएंगे। तो कस्टमर रहने में और कस्टमर बनाने में क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कस्टमर ही बने रहेंगे तो जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा और आप सब दिन गरीब रहेंगे। आपके बारे में तो ये भी लिखा गया है, यू आर द लास्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क। आप नेटवर्क की आखिरी कड़ी है, दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कष्ट से बाहर आ जाए तो कष्ट से बाहर आना है और अमीर बनना है तो एक ही रास्ता है, आपको भी कस्टमर बनाना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर रहेंगे जिंदगी भर आपका पॉकेट से पैसा निकल के दूसरे के पॉकेट में जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कस्टमर बनाना शुरू करेंगे आपका पॉकेट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप जब कस्टमर दूसरे के हैं तो क्या होता है, कस्टमर बनाने में और कस्टमर रहने में दोनों में दर्द है। कैसे दर्द है? एक दर्द आपको जिंदगी भर गरीब बना के रखेगा। कौन सा दर्द? कस्टमर बने रहने का। अगर आप किसी के कस्टमर हैं तो आप जिंदगी भर गरीब रहने का ठेका लेके आ गए हैं। लेकिन दूसरा दर्द, अगर आप कस्टमर बनाना शुरू कर दिए तो आप केवल 3 से 5 साल का दर्द अगर झेल लिए तो आप अमीर बन सकते हैं। तो अगर आप नहीं झेले तो जिंदगी भर झेलाएगा। अगर आप 5 साल झेल लिए तो आपको ये दर्द आपको अमीर बना देगा। आप खुद से पूछिए कौन सा दर्द आपको मंजूर है, कस्टमर रहने वाला कि कस्टमर बनाने वाला? कस्टमर बनाना शुरू कर दीजिए। कस्टमर बनाने के लिए क्या करना है? 1 लाख रुपया महीना कमाने का 3 रास्ता है। कौन कौन रास्ता है? एगो है 5 साल में कमाइए। 5 साल में 1 लाख कैसे आएगा? हर महीने 2 नया यूजर बनाइए, कम से कम 2 नया यूजर। चाय, स्पालना, जैगरी, साबुन, पेस्ट, इतना सारा प्रोडक्ट है, राइस ब्रान तेल है। कम से कम हर महीना 2 कस्टमर बनाइए, यूजर, बढ़िया यूजर बनाइए। अगर आप 3 साल में चाहते हैं कि 1 लाख रुपया महीना आवे तो 3 यूजर बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि हमको 1 साल में 1 लाख रुपया आवे तो 6 यूजर बनाइए। आपके पास है। आपको पर मंथ क्या करना है वहां फोकस नहीं है। खाली निशाना मारे 1 लाख आएगा। कैसे आएगा 1 लाख? 1 लाख कमाने के लिए जो हमको हर महीने काम करना है वो हम करिए नहीं रहे तो कहां से आएगा 1 लाख? एक चीज ध्यान रखना, 5 यूजर में से एक एक्टिव आदमी मिल जाएगा, ये ध्यान रखिए, मिलेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम बहुत सिंपल है, सिस्टम बहुत आसान है। अपना 1000 पीवी किए, 4000 का प्रोडक्ट लिए, 5000 का प्रोडक्ट लिए, आपका 1000 पॉइंट बना, जितना में आपका पॉइंट बन जाए, ठीक है। आपको करना क्या है? प्रोडक्ट लेके खाना है, बताना है, खाना है, बताना, ये मंत्र भूलना नहीं है। खाना है, बताना है, काम खत्म। उसके बाद क्या करना है? 6 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर अपने जैसा तैयार करना है। ये कहां से निकलेगा 6 एक्टिव? ये निकलेगा कंज्यूमर में से। जो कंज्यूमर बना है, जो आपका कस्टमर बना है जिसको, उसमें से सभी लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बने। जियो के बहुत सारे कस्टमर हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा है। तो कस्टमर ऐसा ही ज्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कम होता है। तो 6 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जिस दिन आपके फ्रंट लाइन में खड़ा हो गए या आपके अलग अलग लाइन में हो गए तो आपका स्टेप 1 पूरा हो गया। 351 रुपया आएगा। दूसरा स्टेप क्या है? कि 6 आदमी को मदद करिए, 6 आदमी को हेल्प कीजिए और हेल्प करके इनका भी 6 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करवा दीजिए। जितना दिन में हो जाए, 6 महीना में हो जाए, साल भर में हो जाए, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कर सकते। 6 के नीचे 6 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, 9000 के आदमी बन गया। तीसरा 36 के नीचे 6 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, 61,000 के आदमी बन गए। चौथा 216 के नीचे 6 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 2 लाख के आदमी बन गए। अब बताइए, अगर 6 महीना में करिएगा तो 2 साल में 2 लाख रुपया आएगा। सोचिए आप, 2 साल में 2 लाख रुपया आएगा। इसके लिए क्या करना है हमको? 1 तारीख के पीवी को नहीं छोड़ना। पहला चीज पकड़ के रखिए, 1 तारीख को पर्सनल, 1 तारीख के पर्सनल पीवी को जरूर पकड़ के रखिए। छोड़िए मत उसको, भागने मत दीजिए उसको। वो भागने की कोशिश करेगा, भागिए मत वहां से। और दूसरा, आपको हर महीने कम से कम 3 यूजर, 6 यूजर, आप जितना बना सकते हैं उतना आप बनाइए, लेकिन कोशिश कीजिए। अब एक बात समझिए, डी एक्शन में पैसा है कि नहीं है? बहुत पैसा है। अच्छा, इस पेड़ में आम है कि नहीं? बहुत आम है। तो जिस पेड़ में आम ज्यादा होता है ना, उसमें ढेला भी ज्यादा खाना पड़ता है, ये जान लीजिए। ढेला तो वो मारेगा ना कि बच्चा बच्चा ढेला मारेगा, छोटे छोटे बच्चा आएगा वो ढेला मार के चेक करेगा। अगर गिर गया ना कोनो आम, कोनो गिर गया ना गलती से, तो उसको घर ले जाके
सिलौट पर रख करके इतना कूचेगा उसको, इतना कूचेगा, कूच कूच के उसका कूचा निकाल देगा, उसका कुछ नहीं बचने देगा। बड़ा बड़ा आदमी लोग क्या करेगा, वो ढेला नहीं मारेगा, वो तो चढ़ के पेड़ पर और डंडा से मार मार के उसको गिराएगा। जो आम गिरेगा उसका ऊंचाई दम भर होगा, बस इतना जान लीजिए। आपको भी यही चीज समझा रहा हूं कि आपको ढेला तो बहुत लोग मारेंगे, ऐसा ऐसा आदमी ढेला मारेंगे जिसको बोलने का पावर नहीं, वो बोल के निकल जाएंगे। जिसको आपसे बात करने का हिम्मत नहीं है वो बोल के निकल जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के गिरिएगा मत। नहीं तो गिरे अगर आप तो इतना कूचेगा कि फिर आप दोबारा ना उठ पाइएगा, कूच काच के खत्म कर देगा आपको। इसलिए गिरना नहीं। असली चीज क्या है, जो भी आपका कस्टमर आ रहा है उसको टिकाना इंपॉर्टेंट है। कैसे टिकेगा? प्रोडक्ट को गलत तरीके से प्रमोट मत कीजिए, जो करता है बेईमानों का लक्षण है। गलत तरीके से प्रमोट करना बेईमानों का महालक्षण है। यूज करने का तरीका नहीं बताना, प्रोडक्ट देके छोड़ देना, पक्का मतलबी आदमी है। लगातार संपर्क में नहीं रहना, ये मतलबी आदमी का लक्षण है। और जल्दबाजी करना, बस आजे जुड़िए वो आजे तुरंत बिजनेस शुरू कीजिए, पहले खाइए मत, पहले रिजल्ट मत लीजिए, मूर्ख आदमी का काम। इसमें से कोई भी गलती अगर आप करेंगे आपका आदमी नहीं टिकेगा। लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बहुत नया ज्वाइनिंग कराते हैं, बट रिटेंशन करना बहुत जरूरी। जब तक रिटेन नहीं करिएगा, उसको टिकाइएगा नहीं, तो आपका फायदा क्या हुआ? आप जोड़ते रहिए आदमी को, एक तरफ जोड़ते रहिएगा, दूसरा तरफ मरते रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा कार्यक्रम। थक जाइएगा एक दिन जोड़ते जो, कितना जोड़िएगा? हर आदमी के पास एक लिमिट है, उससे आगे नहीं जा सकता वो। एक लिमिट है, वो आदमी ला सकता है, उसके बाद उसका लिमिट खत्म हो जाए। तो जितना दूर तक लिमिट है कम से कम उतना तो सही तरीके से कर, ताकि तुम्हारा 6 लाइन खड़ा हो जाए। उसके बाद पैसा आने लगेगा, फिर और भी नए नए दोस्त बनेंगे। लर्न टू लव, प्रेम करना सीखिए। किससे? ना से। ना से डरिए मत। ना कुछ है नहीं, ना सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं है। फील्ड में जाते हैं, बहुत लोग नहीं जाते हैं, क्यों? ना से डर लगता है उनको। ना से डर एकदम खत्म हो जाना चाहिए आपको, डरे नहीं लगना चाहिए। ना बोलेगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झाड़ के निकल जाना है, काम खत्म, हटाओ हटाओ, गर्दा पड़ गया था, हटाइए उसको। ना से डरना बंद कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि दुनिया के सारे लोग आपके इस विश्वास को तोड़ेंगे। खुद पे विश्वास रखिए। कैसे रखेंगे? रोज सुबह उठ के बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं डिएक्शन कर सकता हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूं, आज का दिन मेरा दिन है। ये रोज बोलना है, हर आदमी को बोलना है। और दिमाग ठंडा रखना है, दिमाग को गर्म नहीं रखना। इस बिजनेस को करने के लिए दिमाग को ठंडा रखिए, जुबान को शक्कर रखिए, मन मिठास रखिए, और पाँव में चक्कर रखिए, मैंने थोड़ा चलिए, बैठले मत रहिए, चलते रहिए। ये 3 चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। साथ ही साथ आपका फेस, आपका केस और आपका ड्रेस, ये तीनों साफ होना चाहिए। गंदा शोभा नहीं देता है, ये तीनों एकदम साफ रख के देखिए, मजा आएगा। अब जब आप नया नया आदमी से मिलते हैं, नया नया लोग से मिलते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं उनसे, तो एक चीज ध्यान रखिए, दोस्ती जब भी किसी से करना है, फेक स्माइल मत कीजिए। इस आदमी को देखिए ध्यान से, आप चित्र को बड़ा करके देखिए अपने मोबाइल में, इसको जबरदस्ती हंसाया जा रहा है, साला हंस नहीं रहा है। इसको रबड़, क्या बोलते हैं इसको, ये लगा करके इसको, है ना, हैंगर वाला जो रहता है ना, कपड़ा टांगने वाला, इसको जबरदस्ती दोनों गाल में लगा के इसको खींचा गया है कि हंस, हंसता क्या नहीं है। तो फेक स्माइल मत कीजिए, थोड़ा रुक कर करिए। कभी भी किसी भी नया दोस्त को बनाना है अगर, जबरदस्ती मत हंसिए, जो सही है उसी पर हंसिए। फेक फेक हंसिएगा, सामने वाला पहचान लेगा कि आप कितना अच्छा आदमी है। जब भी किसी से बात करें, आंख में आंख डाल के बात करें, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहिए, नहीं तो क्या होगा, नोकिया मोबाइल बन जाइएगा, गायब हो जाइएगा मार्केट से, पता भी नहीं चलेगा। अपडेट करते रहिए, इसके लिए आपको मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते रहना चाहिए। जो लोग नहीं अपडेट करते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है काम करने में। ऐसा व्यवहार करें जैसे आप पुराने दोस्त हो। किसी भी नया आदमी से जब व्यवहार करें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप नए दोस्त हैं, लगना चाहिए कि पुराने दोस्त, आप उसके पुराने दोस्त हैं। बात करते समय एक चीज ध्यान रखें, बार बार नाक पर अपना हाथ मत लेके जाइए। बहुत लोग नाक पे ले आते हैं, आंख पे ले आते हैं, ये सब नहीं करना, कभी भी नहीं। सब ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें जिसको ध्यान रखना है। आगे चलकर बात करने का हिम्मत पैदा कीजिए। कोई भी बात हो तो आगे बढ़ के बात कीजिए, इंतजार मत कीजिए कोई बोलेगा, आपको पता है आप बताइए उसको, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए, अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए, अच्छा से बताइए। लोगों की बॉडी लैंग्वेज रीड करना सीखिए। कोई आदमी सूत रहा है, नींद आ रहा है, जबरदस्ती आप बताया जा रहे हैं तो आपको बुझा नहीं रहा है कि वो सूत रहा है, उसको नींद आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज
पढ़िए उसको, देखिए कि कैसा मूड में है, सामने वाला के मूड से मैचिंग कीजिए। हर समय मत बताइए, देखिए मूड कैसा है उसका, जब उसका मूड लगे कि हाँ अभी बताने लायक है, बताइए उसको। पॉजिटिव पर्सन को टारगेट कीजिए, निगेटिव भरा हुआ है उसमें पॉजिटिव कौन है, देखिए कौन आदमी पॉजिटिव है उसको टारगेट कीजिए, उसको बताइए। बहस करने से बचिए इस बिजनेस में। बहस में दोनों आप ही का नुकसान है, पूरा का पूरा, समझ गए, नुकसान है। इसलिए बहस करने से बचिए, बहस मत कीजिए। साथ ही साथ हमेशा सच बोलना सीखिए, झूठ मत बोलिए कभी भी नहीं। जो व्यक्ति अपने टीम से झूठ बोलता है उसका डाउनलाइन उस पर विश्वास नहीं करता है। झूठ मत बोलिए, हमेशा सच बोलने की कोशिश कीजिए। जब आप सच बोलेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा, अच्छा चलेगा, दूर तक चलेगा। एक चीज ध्यान रखना, व्हाट कंज्यूमर्स ट्रस्ट द मोस्ट। मार्केट में जितने कंज्यूमर हैं सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करते हैं? वर्ड ऑफ माउथ पे। मुंह से बोला गया शब्द इस सबसे ज्यादा विश्वास पैदा करता है। 92% रिस्पॉन्स है इसका। ऑनलाइन ओपिनियन, बहुत सारे लोग ऑनलाइन आके बताते हैं, ऑनलाइन में 70% है, प्रचार में 58%, मतलब प्रचार देख लिया कोई टीवी में, उस पर लोगों का विश्वास 58% ही होगा। ऑनलाइन वाले को 70%, लेकिन अगर कोई मुंह से बोल रहा है 92%। सबसे ज्यादा कस्टमर विश्वास करता है मुंह से बोले गए शब्द पे। और हम लोग का पास इतना अच्छा सिस्टम है कि हम लोग को सिखाया ही गया है कि खाओ बताओ, मतलब मुंह से बोलना ही है, कोई उपाय नहीं है, मुंह से बोलना है। तो विश्वास का तो हम लोग एकदम पूरा डंडा लेके चल रहे हैं। हम लोग जिसको चाहें उसको इस बिजनेस में ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वही पावर है, वर्ड ऑफ माउथ। ये सबसे खतरनाक पावर होता है, और इस पावर का जम के इस्तेमाल कीजिए, बहुत जरूरी है। आजकल लोग सबसे ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ पे विश्वास करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी है, ये करना है। साथ ही साथ हमेशा थैंक यू बोलना सीखिए। हर किसी को, जब भी कोई आदमी आपको कोई भी चीज आपको देता है, थैंक यू बोलिए। आपको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गिफ्ट है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। हर चीज में थैंक यू बोलना सीखिए, बोल के देखिए ना, मजा ना आए तो कहिएगा हमको। शुरुआत तो काफी लोग करते हैं डीएक्शन को, मगर समाप्त करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। आप कौन सा हैं आप देख लीजिए। आप संकल्प ले सकते हैं आज कि हम खाली शुरू नहीं किए हैं, हम समाप्त भी करेंगे इसको, और समाप्त करने के वाले ही हम हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आप शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? तो अपनी आदतों को जानबूझकर बदलना पड़ेगा। अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो अपने अंदर उन आदतों को डालिए जो आपकी स्थिरता को तोड़ सके। आज हम रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि हमको उस आदत को डालना पड़ेगा जो मेरी स्थिरता को तोड़ सके, तोड़ने वाला आदत चाहिए हम। और एक चीज ध्यान रखिए, आपकी कामयाबी की कहानी कोई नहीं लिखेगा। आप अगर किसी के भरोसे बैठे हैं ना, आपको नहीं, कोई कितना भी अच्छा मिल भी जाएगा आपको ना, तो भी आपका कहानी कोई नहीं लिखेगा। आपको सफलता की कहानी आपको खुद लिखना पड़ेगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। किसी के आसरा में मत रहिए कि कोई और लिखेगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डीएक्शन में कब आए। बहुत लोग सोचते हैं सर हमारा 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, हम अभी तक कुछ नहीं किए। कोई टेंशन मत लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप डीएक्शन में कब आए हैं। फर्क इससे पड़ता है कि डीएक्शन आप में कब समाया, आप डीएक्शन में कब घुसे, कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग नाम लिखा के घूम रहे हैं, जगेंगे 2 साल के बाद, कोई टेंशन लेने का नहीं है। डीएक्शन आपको में कब घुसा, वो दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब मेरे को साल भर के बाद मेरा दिमाग में डीएक्शन घुस चुका है, अब मैं डीएक्शन अच्छे से करूंगा। और आप तय करें, आपको कोई और नहीं है प्रेरित करने वाला। आपको प्रेरित कौन करेगा, आपके अंदर आग कौन लगाएगा? आपका कारण, आपका क्यों, आपका विजन, आपका वाई, आपका गोल, आपका पर्पस आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। कोई और नहीं मोटिवेट कर सकता है आपको, ये जान लीजिए। आप सोचते होंगे कोई और मोटिवेट कर देगा मुझको, कोई नहीं मोटिवेट करेगा, आपका आपका कारण मोटिवेट करेगा। मैंने शुरू में ही बताया था आपको, आपके घर, आपका खाना, आपका कपड़ा, आपका रहन सहन, आपका माहौल, ये सारा चीज आपको मोटिवेट करने वाला है। ये सारा चीज को देख करके अगर आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप जिंदा लाश हैं, सीधा समझिए। एक लाइन और का, आप आदमी थोड़े हैं। आपको आग काहे नहीं लग रहा है?
क्यों आग नहीं लग रहा? क्या प्रॉब्लम है आपको? काय आग नहीं लगता आपको? लाश नहीं बनना है, इंसान बनिए। आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण कीजिए। आपके पास वाहन है, डीएक्सन एक वाहन मिल गया है आपको। आप अपना भविष्य खूबसूरत बना सकते हैं, जैसा बनाना चाहे। आज कितने सारे लोगों का जीवन बदल गया है, कितने सारे लोग अपना जीवन बदल चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, डीएक्सन का जहाज आपके पास है। आप इस जहाज से जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आप अपना भविष्य का निर्माण कीजिए। ज्यादातर लोग लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? जो रख रखाव और निर्वाह के लिए काम करते हैं, जो केवल जिंदगी को काटने के लिए काम करते हैं, जो केवल खाना खाने के लिए काम कर रहे हैं, जो केवल कैसों परिवार को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये जान लीजिए, आपके पास अवसर है, यदि आप उपयोग करना चाहें तो। बहुत अच्छा अवसर आपको मिल चुका है डीएक्सन, आप उसको उपयोग कीजिए। आने वाला 3 साल जो आपका आ रहा है, उसको बदलना है। पिछले 3 सालों से, पिछले 3 सालों में अभी तक जो नहीं किए, अब आने वाले 3 सालों को हमको बदलना है। और ये तभी होगा जब हम एक्शन लेना शुरू करेंगे। गति प्राप्त कीजिए, भारी और तत्काल एक्शन के द्वारा शुरू कीजिए। ये तत्काल जरूरी है। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक गलती मत कीजिएगा, कभी कभी मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिए, हमको पार्ट टाइम करते हैं तो हम 1 घंटा करेंगे तो रोज करेंगे। फुल टाइम करते हैं 6 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, रोज करेंगे। कभी कभी मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप यहाँ दोस्त क्यों आए हैं, खुद से पूछिए। अगर आप पैसा कमाने आए हैं तो पैसा कमाने के हर अवसर का भरपूर उपयोग कीजिए। जो भी अवसर मिले तो उसका जम के फायदा उठाइए। साथ ही साथ आप एक चीज हमेशा याद रखिए, आपकी पत्नी, जितने भी पति लोग काम कर रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आपकी पत्नी आपके सफल होने का इंतजार कर रही है। उसको कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है कि मेरे पति भी सफल होंगे। आपके प्यारे प्यारे बच्चे आपके सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। कब मेरे मम्मी पापा सफल होंगे, कब मेरे मम्मी पापा के पास कार आएगी। ऐसा बच्चा लोग देखता है, मीटिंग में जाता है तो देखता है कि वो अंकल जी कार से आ रहे हैं, वो भैया जी कार से आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा कब कार पे चढ़ेंगे। तो आप याद रखिए, आप केवल अपने लिए नहीं रिएक्शन में आए हैं। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके बूढ़े पिताजी आपके सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। आपके माता जी आपके सफल होने का इंतजार कर रही हैं। सबको उम्मीद है, सबके अंदर एक लालसा है कि जैसी मेरा बेटा बेटी सफल होगा, हम गांव में शहर में सर उठा के चलेंगे। तो आप एक ऐसा बेटा बेटी बनिए कि जिससे आपका परिचय आपके पिताजी को देना पड़े कि ये मेरा बेटा है। ऐसा बनाइए। ये नहीं कि आपका पहचान आपके बाबूजी से अगर हो रहा है तो मजा नहीं आएगा। आपका पहचान ऐसा होना चाहिए, आपके पहचान से आपके बाबूजी का पहचान होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वाहन आपके पास है, डीएक्सन। इतना कर दीजिए, इतना कर दीजिए कि पूरा दुनिया आपको सलाम करे कि ऐसे ही लोग चाहिए। और इन सब को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छे पथ प्रदर्शक की। क्योंकि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता दिखाने वाला आदमी चाहिए। और आपका रास्ता दिखाने वाला आपका गुरु आपके साथ है, आपका एक्टिव अपलाइन। कभी भी इनकी बात को मत टालिए। आपका मेंटर ही एकमात्र ऐसा धरती पर आदमी है जो चाहता है कि आप सफल हो। माता पिता के बाद मेंटर ही है, गुरु ही है जो आपको सफलता के लिए चाहता है। नहीं तो बाकी जितने लोग आपको बाहर में मिलते हैं, कोई नहीं चाहते हैं सफल हो। सब चाहते हैं कि आप मरिए, आप मत सफल होइए। तो अपने गुरु की बात को कभी भी नहीं टाले। वो आपकी ही भलाई चाहता है, आपके भलाई के लिए वो काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों से आखिरी में केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो शुरू में हम डायलॉग मारे थे एक ठो कि न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है, तो कितने लोग तैयार हैं कि सर पक्का दिखा देंगे इस बार कि गर्मी जुनून में होती है, जून का गर्मी मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भर जून काम करेंगे धूप में। ऐसा कितना लोग वादा करते हैं आज? पक्का? तो अभी चेक हो जाएगा ना जून में कि आप डायलॉग मारते हैं कि बात सही है? जो लोग भर जून उतरने के लिए तैयार हैं और उसके बाद जुलाई में हम लोग बोलेंगे कि न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है। बोल सकते हैं? एक बार जोर से बोलिए तो आप सभी लोग कि न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है। जोर से बोलिए।
नगर में ऊन होती है न नगर में चून होती है। गुड मॉर्निंग भैया, मैं बोल रही होती मस्त है ना वो। मस्त, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम बहुत जबरदस्त बोले हैं। और इस बार दिखा देना है कि जून का जो बिजनेस होगा। सर अनम्यूट करें खुद को सर। हाँ, तो आपको आपको दिखा देना है इस बार कि न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है। और जून का जो बिजनेस होगा वो बिजनेस हर महीना से बेहतर होगा, बड़ा होगा, और पूरा गर्माहट बिजनेस होगा। और ये गर्माहट हम लोग जून में, जितना भगवान को गर्मी करना है कर ले भगवान, उतना ही गर्मी होके, उतना ही गर्म होके हम डीएक्शन भी करेंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मौका देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार। और जो आपने स्टार्टिंग में जो पंच लाइन जो बोला कि आपके पीछे जब तक कुत्ता नहीं पड़ेगा तो आदमी भागता नहीं है। लाइक सी, अगर आपने अपना टारगेट सेट नहीं किया, आपने एक लक्ष्य नहीं बनाया, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ये निश्चित ही है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट आपको लाइफ में करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, जिसको पाने के लिए आप भागे। लाइक सी हो सकता है किसी का स्कूटी हो, किसी का मकान हो, किसी का अच्छा गाड़ी हो, किसी के लिए अपने बच्चों की एजुकेशन हो, कुछ भी उसका एक टारगेट हो सकता है। उस टारगेट को बनाइए और उस लक्ष्य। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। थैंक यू ऑल। थैंक यू।